इंट्रो। जो नज़र नहीं आता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अक्सर फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये फास्ट हैं, स्मार्ट हैं और पावरफुल है। लेकिन हर पावरफुल चीज़ की एक कीमत होती है। आज हम बात करेंगे एआई के उन पहलुओं पर जो स्क्रीन्स के पीछे छुपे होते हैं। ये कहानी रोबोट्स की नहीं, ये कहानी पानी की है। वेलकम टू वर्ल्ड्स साइलेंट फैक्ट्स। आज का सवाल सिंपल है लेकिन गहरा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इंसानों के पानी से ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रही हैं? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? पार्ट 1। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं होती, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम में होते हैं डेटा, सर्वर्स, एल्गोरिदम्स और डेटा सेंटर्स। जब आप एआई से एक सवाल पूछते हैं तो सिर्फ एक जवाब जनरेट नहीं होता, पीछे हजारों सर्वर्स एक्टिवेट होते हैं। हर कैलकुलेशन बिजली मांगती है और हर सर्वर ठंडक मांगता है। यहीं से पानी का सफर शुरू होता है। पार्ट 2। डेटा सेंटर्स, एआई का असल जिस्म। डेटा सेंटर्स वो जगह होती हैं जहां एआई जिंदा होती है। ये सेंटर्स 24 घंटे चलते हैं, हजारों सर्वर्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। हीट एआई की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए कूलिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं और उनमें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ डेटा सेंटर्स रोज़ाना लाखों लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए। ये पानी अक्सर ज़मीनी पानी होता है या शहरी वाटर सप्लाई से लिया जाता है। पार्ट 3। एआई और पानी, कनेक्शन जो लोग नहीं जानते। जब हम बॉटल्ड वाटर पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि पानी का मसला सिर्फ घरेलू इस्तेमाल तक है, लेकिन इमर्जिंग रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कुछ एडवांस्ड एआई डेटा सेंटर्स इंसानी बॉटल्ड वाटर कंजम्पशन के बराबर या उससे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। मसला सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, लोकेशन का भी है। कई डेटा सेंटर्स उन इलाकों में बनाए गए हैं जहां पानी पहले ही कम है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी की कन्वीनियंस लोकल लोगों के रिसोर्सेज पर प्रेशर बन रही है। पार्ट 4। क्लाइमेट चेंज और कूलिंग प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज के साथ टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे कूलिंग की ज़रूरत भी बढ़ती है। एआई डेटा सेंटर्स को और ज़्यादा पानी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये एक विशियस साइकिल है, ज़्यादा हीट, ज़्यादा कूलिंग, ज़्यादा पानी, ज़्यादा प्रेशर। इस साइकिल का नुकसान एग्रीकल्चर को होता है, लोकल कम्युनिटीज़ को होता है और एनवायरनमेंट को होता है। पार्ट 5। डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों ज़्यादा मुतासिर होती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ पहले ही वाटर स्कैसिटी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट स्ट्रेस का शिकार होती हैं, लेकिन सस्ती ज़मीन, कम रेगुलेशंस की वजह से डेटा सेंटर्स अक्सर इन्हीं मुल्कों में लगाए जाते हैं। इसका नतीजा लोकल पानी कम होता है, लोग महंगा पानी खरीदने पर मजबूर होते हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ग्लोबल होता है, लेकिन कीमत लोकल लोग चुकाते हैं। पार्ट 6। ट्रांसपेरेंसी की कमी। सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी का डेटा पब्लिक में ही होता। कंपनीज अपना एग्जैक्ट कंजम्पशन शेयर नहीं करती, इसलिए आवाम को अंदाज़ा नहीं होता। गवर्नमेंट्स प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाती। जब तक नंबर्स छुपे रहेंगे, मसला भी छुपा रहेगा और जो मसला छुपा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पार्ट 7। सस्टेनेबल एआई, क्या हल मुमकिन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं। वाटर एफिशिएंट कूलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, बेटर डेटा सेंटर लोकेशंस, स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग लॉज। एआई बुरी चीज़ नहीं है, मसला बे प्लानिंग ग्रोथ का है। टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर बनाया जा सकता है। पार्ट 8। फ्यूचर का सवाल। अगर एआई इसी रफ्तार से बढ़ती रही और रिसोर्सेज पर कोई कंट्रोल ना हुआ तो सवाल ये नहीं रहेगा कि एआई कितनी स्मार्ट है, सवाल ये होगा क्या हमारे पास पानी बचा है। फ्यूचर सिर्फ इनोवेशन से नहीं बनता, फ्यूचर जिम्मेदारी से बनता है। एंडिंग, खामोश हकीकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन है, लेकिन हर रेवोल्यूशन की एक कीमत होती है। अगर हम सिर्फ फ़ायदा देखें और नुकसान इग्नोर करें तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं, प्रॉब्लम बन जाती है। वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स का मकसद टेक्नोलॉजी से डर पैदा करना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना है, क्योंकि जो चीज़ हम समझ लेते हैं उसे हम बेहतर बना सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड साइलेंट फैक्ट्स, हकीकत जो खामोशी में होती है।